सर, गाजियाबाद वाले मामले को लेकर बहुत सारे लोग बयानबाजियाँ किए, सोशल मीडिया पे किए। अब जब पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि वो दोनों पक्ष जो हैं वो एक ही कम्युनिटी के हैं, एक दूसरे को जानते थे। और जो लोग उसको प्रोपोगेट किए, तरह तरह की बातें की, उसमें आप भी एक तरह से आपने भी बयानबाजी की। अब आपका क्या कहना है? नहीं पुलिस के मेरा क्लियर। मेरा आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि अब्दुस समद सैफ़ी साहब पर जुल्म हुआ है। अब्दुस समद सैफ़ी साहब को किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया है। और अब्दुस समद साहब के बेटे ने मीडिया को आकर कहा कि हमने लिखित तौर पर कंप्लेंट में ये दिया है कि मारने वालों ने हमसे ये जे असार का नारा कहने के लिए कहा। और लिखित तौर पर उनके बेटे ने ये भी कहा मीडिया को कि जब हम पानी पूछे तो हमको कहा कि फ़लाँ चीज़ पी लो आप। अब जब उनका बेटा ये भी कह रहा है कि हम तावीज़ नहीं बल्कि हम पेशे से कारपेंटर बढ़ई का काम करते हैं। अब जब उनका बेटा ये कह रहा है मीडिया को और कंप्लेन की कॉपी जो लिख कर दिए थे वो मीडिया को दे रहा है और कह रहा है कि इसमें सब चीज़ें हैं, तो फिर आप बताइए कि वो झूठ क्यों बोलेगा। दूसरी बात यह है कि एक आदिल नामी लड़के को भी पकड़ा गया, उसमें उसका भाई बबलू ये कहता है कि वो तो बचाने गया था अब्दुल समद सैफ़ी साहब को, और अगर जब पुलिस उसको बुलाई वो इतना इत्मीनान से क्यों चला गया पुलिस स्टेशन को। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये अब्दुल समद सैफ़ी साहब ने जो लिखकर कंप्लेन दिया था उसको पुलिस ने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दूसरी बात, जिन लोगों पर केसेस बुक हुए हैं जिसमें राना अयूब भी शामिल है, सबा नकवी भी हैं और 3 लोग हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भारत के 3 बड़े अंग्रेज़ी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने भी वही रिपोर्ट को छापा, पीटीआई ने वही रिपोर्ट को छापा, न्यूज़ पोर्टल है जिसको भारत के एक मशहूर विशेष जर्नलिस्ट चलाते हैं उन्होंने भी, और एक अंग्रेज़ी का इंग्लिश का न्यूज़ चैनल उसने भी किया। तो भाई ये सिर्फ मुसलमान पर केस बुक करेंगे आप? इन तमाम 3 इंग्लिश डेली जो न्यूज़ छापे वही न्यूज़ छापे, पीटीआई ने एक इंग्लिश का न्यूज़ चैनल जो बड़ा मशहूर है, इनके ऊपर केस नहीं बुक करेंगे। तीसरी बात यह है कि आसिफ के मर्डर के बाद हरियाणा में पंचायत होती है, तो जो शख्स खड़े होकर कहा कि हमको मुसलमानों का मर्डर करना है, बीजेपी उसको अपना प्रवक्ता बनाती है, स्पोक्स पर्सन बनाती है हरियाणा का। ये कौन सा इंसाफ है? नहीं, पुलिस ने तो अब क्लियर कर दिया है ना सर कि पुलिस वैसा पो, कुछ नहीं पो, जैसी बयानबाजी हो रही थी, पुलिस जैसी रिपोर्ट हो रही पुलिस थी, वो को गलत थी। पुलिस को चाहिए कि समद सैफ़ी साहब के बेटे ने मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड आकर ये बात कही है, और हम भी ये चाहेंगे कि उनके बेटे को लाएं सामने, लाएं। आप भी पूछें उनके बेटे से कि ये बात ये आपने की नहीं की। मैं खुद देखा हूँ न्यूज़ में, उनके बेटे ने ये बात कही है। वो बुजुर्गवार जो हैं वो खुद पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिस। वो भाई पुलिस को कंप्लेन दी है, मगर जब पुलिस ने ये कह दिया कि ताबीज़ वो जानते थे, उनका बेटा कह रहा है कि हम जानते ही नहीं हैं उनको। वो बुज़ुर्ग ये भी कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा था, मुझे ऑटो में बिठाया गया। वो बुज़ुर्ग ये भी कह रहे हैं कि मुझे रिवॉल्वर लगाई गई। वो बुज़ुर्ग ये भी कह रहे हैं कि 3 घंटे तक मुझे मारा गया। वो बुज़ुर्ग की बात उनका बेटा भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा है। उनका बेटा कह रहा है कि हमने लिखकर कंप्लेन दिया। तो अब बुज़ुर्ग के बेटे का यकीन करेंगे या किसका यकीन करेंगे? उस बेटे का यकीन करेंगे जिसके बाप को मारा गया, पीटा गया, जिसकी दाढ़ी काटा गया। तो ये भी तो एक रुख है ना, इसको देखना पड़ेगा। सर, एक और रिपोर्ट वो छोड़ दीजिए, वो अरे हाँ, वो अब कंप्लेन दर्ज कराई है। अरे भाई हम तो लैला हैं, हमारा नाम जिक्र करना ज़रूरी है, करिए। हम एक ही पूछना चाह रहे हैं कि उनके बेटे ने जो बात कही है, उनका बेटा ये कह रहा है, फिर इसमें गलती क्या है उसमें? क्या किसी को इजाज़त दे देंगे आप? क्या लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का ख़राब नहीं है कि कोई किडनैप कर लेगा किसी को भी, ऑटो में से किडनैप करेगा, ले जाकर पीटेगा, मारेगा, दाढ़ी काट देगा? ये लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी नहीं होगी आदित्यनाथ सरकार की कि दिन दहाड़े किसी का किडनैप हो गया?
सर ये ट्विटर का जो पूरा विवाद है इस पर क्या कहना है? देखिए, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब रविशंकर प्रसाद साहब ने जो ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा कि ट्विटर भारत से काम करता है और भारत के रूल्स हैं, ये हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि, और उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि अगर इंडियन कंपनीज़ बाहर जाती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो वहाँ के क़ानून को फॉलो करती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ट्विटर को भारत के संविधान का पूरा प्रोटेक्शन हासिल है, नंबर 1, और जो मोदी सरकार ने रूल्स बनाए हैं वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का ग्रेव वायलेशन है, और पुट्टुस्वामी जजमेंट का और आधार जजमेंट का भी जो रूल्स उसके वायलेट करते हैं। तीसरा, वो रूल्स खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं क्योंकि आईटी एक्ट की रोशनी में आपको बनाना है, आप तो आईटी एक्ट के खिलाफ बना रहे हैं, एक्सेसिव डेलीगेशन है। ये सरकार जो है सिर्फ कंट्रोल करना चाहती है न्यूज़ को, ताकि कोई मोदी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म ना करे, ताकि कोई मोदी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उंगली ना उठाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि सब सबमिसिव हो जाएं, और ट्विटर जो है ये रूल्स ये बता रही हैं कि जो कोई भी ट्विटर पर आएगा वो सस्पेक्ट के तौर पर देखा जाएगा भारत सरकार की तरफ से। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं लोगों को? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आप बात करते हैं, आप करेंगे 3 ऑफिसर का तकर्रुर करो। फिर नरेंद्र मोदी ने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर अगस्त 2020 को डेटा के ऊपर लाल किले से तकरीर करते हुए कहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि एयर इंडिया का डेटा ब्रीच हो गया, महाराष्ट्र का पावर ग्रिड का डेटा ब्रीच हो गया, बिग बास्केट का डेटा ब्रीच हो गया, एनसीपीएल का डेटा ब्रीच हो गया। अरे आप डेटा को बचा नहीं पा रहे हैं, आप डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं लाइए। और फिर ये सरकार ये कहती कि अगर कोई गलत न्यूज़ डालेगा तो क्या है, भाई आईटी एक्ट में उसका प्रोविजन है, आईपीसी में उसका प्रोविजन है, पुलिस है। आप क्यों ये करना चाह रहे हैं? आप कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं हर चीज़ को? आप ये नहीं चाहते कि आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म हो। ये भारत के संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम, और अगर आपको पार्लियामेंट में ला के एक्ट बनाइए ना, आप 300 एमपी हैं आपके लोकसभा में, कौन रोकता है आपको? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप? तो इसीलिए हम इस ट्विटर को, और ये बल्कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं इसकी हम अपोज करते हैं क्योंकि ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सरकार का जो तर्क है वो भी तो अपनी जगह पे वाजिब है सर, क्यों रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जिस देश में कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल रिस्पॉन्स उसमें तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ ये है कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इसलिए है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, पुट्टुस्वामी और आधार के जजमेंट के खिलाफ है। तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आप, हमारे देश में आईटी एक्ट है, आप पेरेंट एक्ट के खिलाफ कैसे बनाएंगे? आप कैसे बनेंगे पेरेंट एक्ट के खिलाफ? तकलीफ इस बात की है कि आप बीजेपी पर क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते। तकलीफ ये है कि आप मीडिया में सिर्फ तारीफ चाहते हैं, आप सर्वेलेंस करना चाहते हैं, आप हर ट्विटर पे, जो सोशल मीडिया पे जो बंदा जाएगा उसको सस्पेक्ट के तौर पर देखते। आप सोशल मीडिया से कह रहे हैं कि 6-6 महीने तक आप यूज़र का डेटा को उठा कर रखो। क्यों उठा के रखेंगे आप? होते कौन है मेरा डेटा उठा के रखने के लिए? और आप कह रहे हैं कि आप सिस्टम बिल्ड करो सबके ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए। इसीलिए हम मुखालिफत कर रहे हैं। अगर आपको, जैसा सरकार कह रही है, तो आप डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए ना, डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए। और अभी भी आईटी एक्ट में वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आप इन गलतियों को रोक सकते हैं जो सरकार बता रही है। आईपीसी का सेक्शन हमारे पास है, आप इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते उसको। और जब टूल किट के केस में आपने तो दिल्ली पुलिस सेल को भिजा दिया, जो टेररिस्ट को रोकते हैं, आप उनको भिजा दिए ट्विटर के ऑफिस के ऊपर। क्या पैगाम दे रहे हैं? और G7 में जाकर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ा दावे करते हैं, साइन करके आते हैं, और भारत में आप ये कर रहे हैं। Scenario has been changed. Now police has already cleared that both side were same community. Scenario has not changed at all. The victim, 72-year-old victim who was kidnapped and who was kept in illegal confinement, and he was bet over there, and his beard was cut. He had given a written complaint
his son says on record to various media organizations that we had given a written complaint. In that written complaint, we have mentioned all these facts. One, we don't know these accused. His father was kidnapped, kept in illegal confinement. His beard was cut. He was forced to say certain slogans, JSR slogan. When he asked for water, those accused had told that, why don't you drink our urine? This statement has been made by Abdus Samad Saifi's son. And he also said that they are carpenters. They don't give taweez. Thirdly, one accused by the name of Adil is also arrested. His brother Bablu says that when the police, he went to rescue Abdus Samad Sahab. And when the police called him, he went casually to the police station. So he's also surprised that why was his brother made an accused. And the third point is that cases have been booked against Rana Ayyub and Sabah Naqvi. The same report was carried by India's 3 topmost national newspapers. It was carried by an English news channel, a very popular English news channel. It was carried by a very famous news web portal. PTI carried the same news. How is it that you only book 5 Muslims? I fail to understand. And the travesty of justice is that a Mahapanchayat was held after the killing of Asif in Haryana, and the person who stood up and said, we will kill Muslims, has been made the spokesperson of BJP of Haryana state. Where is BJP taking the nation? A person who in Mahapanchayat stands up and openly threatens has been made a part of the BJP spokesperson of Haryana. So that is why we want the statement given by Abdus Samad Saifi's son to be also looked into. What is wrong in that? Then what about police? Because the police is saying His son is saying that we had given a written complaint. The police, while registering the FIR, did not incorporate the facts which we had mentioned in their complaint. His son is saying on the record. Sir, the Loni MLA has. Well, you see, it doesn't matter to me. They have to mention my name. They cannot live without taking my name. I wish them good luck. The statement and the tweet by the Honorable Minister, Mr. Ravi Shankar Prasad, he states that the Indian companies go to foreign countries and they abide by the foreign laws. Can he please enlighten all of us that has the US government made such rules to control Twitter? Twitter had blocked the Twitter handle of Donald Trump and called his tweets manipulated media. Here in the Modi government, by making those rules which are unconstitutional, it violates fundamental rights of our Constitution, Article 19, Article 21, Article 14. Thirdly, those rules violate Puttaswamy judgment and Aadhaar judgment. Fourthly, how can you make rules which gravely contravenes the Parent Act? It is excessive delegation. And why is the government so keen on controlling controlling Twitter? Why isn't the government magnanimous in accepting that criticism and right to dissent is part of our democracy, it is part of our fundamental rights? The government does not want any criticism, any negative report on any platform. So that is why they want to control it, and in government eyes, anyone who's on social media is suspect. Why isn't Narendra Modi's government worried about data breach? The Prime Minister from the ramparts of Red Fort had promised that on data the government will do something. We have seen Air India accounts have been breached, Big Basket, Power Grid in Maharashtra, NCPL. Why isn't the government doing that? And there are enough provisions in IT Act, there are enough provisions in IPC, and the government can easily bring a data protection law. You bring the data protection law.
You are not able to do that. You can even bring a new act. You have 300 members of parliament. The only reason is that they know on legally they are very weak, but they want to send out a message that the Modi government will not tolerate any dissent, any criticism, and they want to control and have more surveillance on the people. That is what we are opposing this for. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।